जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बनाएंगे बिल्कुल अलग और नए तरीके से गाजर की मिठाई। बहुत ही कम सामान में ये इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाते हैं और ये एकदम से जूसीले और सॉफ्ट होते हैं। मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो ये सीजनल मिठाई है, इसका सीजन है, तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो आपने गाजर का हलवा बहुत बार बनाकर खाया होगा, लेकिन एक बार ये मिठाई ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम मिठाई का चाशनी बनाएंगे। तो हम 1 कटोरी पानी डाल लिए हैं और साथ में हम 1 कटोरी चीनी डाल ले रहे हैं। ध्यान रहे जितना हम चीनी लेंगे उतना ही हम पानी लेंगे और फिर हम इसे चीनी को पिघलने देने देंगे। और साथ में हम डाल ले रहे हैं 2 तोड़कर इलायची डाल दे रही हूँ। इलायची से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाशनी का, तो इस तरह से हम इलायची डाल देंगे और चीनी को घुलने देने देंगे। और जब हमारा चीनी घुल जाए और एक बॉयल आ जाए तो समझिए हमारा चाशनी तैयार हो गया है। हमें ज़्यादा चाशनी को पकाना नहीं है, 5 मिनट बस इसे उबालना है। और साथ में हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। हम आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ दे रहे हैं ताकि हमारा जब ठंडा हो जाए चाशनी तो चीनी इसका जमे नहीं, इसलिए हम इसमें नींबू भी निचोड़ दिए हैं। और हमारा चाशनी बनकर तैयार हो गया है। ध्यान रहे जब भी हम चीनी डालें बस 5 मिनट ही इसे उबालना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और फिर हम ले लिए हैं 400 ग्राम गाजर। गाजर को हम अच्छे से छील कर धो लिए हैं और दोनों तरफ से जरे इसके हम कट कर लिए हैं। तो अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ध्यान रहे गाजर जब भी ले तो हम रेड वाला गाजर ले, तो इससे हमारा मिठाई जो है एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हम रेड वाला गाजर लिए हैं और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले रहे हैं। तो इसी तरह से सारे गाजर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में कट कर ली हूँ। अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर इसका बारीक पेस्ट हम बना लेंगे। तो हम गाजर को एक ही बार में डाल ले रहे हैं मिक्सी जार में और फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अगर आपका मिक्सी जार छोटा है तो आप 2 बार करके भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे गाजर को मिक्सी जार में डाल दिए हैं और हम इसका महीन पेस्ट बना लिए हैं। एकदम सा महीन हमें इसका पेस्ट बनाना है और फिर हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ध्यान रहे हम इसमें पानी डालकर नहीं पीसेंगे, इसी तरह से हम गाजर डाल के पीस लिए हैं। और फिर हमारा ये पेस्ट एकदम अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गया है परफेक्ट तरीके से। अब हम साथ में ले लिए हैं 1 कटोरी दूध। दूध हम उबला हुआ दूध लिए हैं, कच्चा दूध नहीं लेंगे। और साथ में हम ले लिए हैं आधी कटोरी सूजी। बारीक महीन सूजी ले, अगर आपका सूजी मोटा है तो उसको मिक्सी जार में डालकर पीस ले। और फिर हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा तो उसमें हम 2 चम्मच घी डाल लेंगे और जब घी हमारा पिघल जाए तो फिर हम उसमें गाजर को डाल लेंगे। और गाजर को हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका पानी जो है अच्छे से सूख जाए और एक कच्चापन जो है इसका वो चला जाए और अच्छे से हमारा गाजर जो है भूनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से हम लगातार चलाते हुए गाजर को भूनेंगे जब तक इसका पानी अच्छे से सूख न जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। और जब गाजर का पानी सूख जाए और घी दिखाई देने लगे तो बस हमारा गाजर जो है भूनकर तैयार हो गया है, एकदम अच्छे से सूख चुका है इसका पानी। तब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी दूध। दूध ध्यान रहे कच्चा दूध नहीं लेंगे, नहीं तो फट जाएगा। तो हम उबला हुआ दूध लिए हैं और साथ में हम डाल दे रहे हैं इसमें आधी कटोरी सूजी। सूजी बारीक ले और फिर इसमें हम डाल के अच्छे से हम इसको चलाते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम गाजर के साथ में सूजी और दूध डाल लिए हैं और साथ में हम घर का दूध का मलाई ले लिए हैं। तो 2 बड़े चम्मच से मैं डाल दे रही हूँ, ऑप्शनल है, आप दूध से भी सिर्फ बना सकते हैं, लेकिन ये मलाई डाल देंगे तो ये रसगुल्ला जो बनेगा एकदम परफेक्ट तरीके से सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और साथ में मैं 2 पिंच फूड कलर ली हूँ, उसे मैं पानी में घोलकर और फिर मैं इसमें ऐड कर ले रही हूँ। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा 2 पिंच डाली हूँ ताकि हमारा मिठाई का कलर एकदम परफेक्ट तरीके से आए, इसलिए हम थोड़ा सा मैं कलर घोलकर पानी में डाल दी हूँ और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक हमारा दूध अच्छे से सूख ना जाए और एक अच्छा सा डो हमारा जब तक तैयार ना हो जाए। तो ये देखिए हमारा दूध जो है एकदम परफेक्ट तरीके से सूख कर तैयार हो गया है। सूजी अच्छे से सोख लिया है दूध को। तो इसी तरह से हम अच्छे से चलाते हुए और गैस को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को हम गैस से नीचे उतार लेंगे। और हमारा ये अच्छे से तैयार हो गया है गाजर भूनकर। तो इस तरह से हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो सारे गाजर को हम एक बर्तन में निकाल ले रहे हैं कढ़ाई से और हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ध्यान रहे ढककर ही छोड़ेंगे, नहीं तो ये ऊपर से सूख जाता है। तो हम ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ दिए हैं। अब हम मिठाई के फिलिंग्स तैयार कर लेंगे। तो हम 2 बड़े चम्मच से लिए हैं मिल्क पाउडर और 2 चम्मच हम लेंगे नारियल का बुरादा और हम
और साथ में हम कटोरी में दूध ले लिए हैं। तो मिल्क पाउडर को हम एक बर्तन में निकाल ले रहे हैं और साथ में हम नारियल का बुरादा भी डाल ले रहे हैं। तो इस तरह से हम छोटा चम्मच लिए हैं तो 3 चम्मच लिए हैं, बड़े चम्मच हो तो 2 ही चम्मच लें। और फिर 2 चम्मच हम इसमें दूध डाल देंगे, नॉर्मल दूध लें, गर्म दूध नहीं लेंगे। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका हम फिलिंग्स एक बढ़िया सा तैयार करेंगे। एकदम से मावा का ये काम करता है। तो इस तरह से मिल्क पाउडर और नारियल का बुरादा हम अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे हम दूध को ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 से 3 चम्मच ही डालेंगे ताकि ये गाढ़ा हमारा फिलिंग्स बनकर तैयार हो। मावा जैसा ही बनाना है इसे। तो फिर हमारा फिलिंग साइड में रख लिए है और हमारा ये गाजर जो है एकदम ठंडा हो चुका है। तो मैं इसे 1 मिनट अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा हम इसमें से पोर्शन लेंगे नींबू के आकार में। मिठाई आप अपने अनुसार छोटा बड़ा रख सकते हैं। और फिर हम इसे गोल गोल घुमा के इसे लोई की तरह बना लेंगे और एक कटोरी का आकार बनाएंगे। और फिर हम इसमें आधी चम्मच हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें फिलिंग्स को डालेंगे। तो इस तरह से हम नारियल का फिलिंग्स जो बनाई हूँ मिल्क पाउडर के साथ में, इसमें आधी चम्मच में डाल दे रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा हमारा मिठाई का जो टेस्ट है वो बनकर आता है। तो इस तरह से हम डाल लेंगे, ऑप्शनल है, आप बिना फिलिंग्स का भी बना सकते हैं, लेकिन ये फिलिंग्स डालने से बहुत ही टेस्टी बनता है ये मिठाई। तो इस तरह से हम एक शेप में इसको बना लेंगे और एकदम से चिकना कर लेंगे और हमारा एक रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है। तो हम एक और आपको बना के दिखा दे रहे हैं ये रसगुल्ला को। तो इस तरह से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे गाजर का और इसे हम कटोरी के आकार में बनाएंगे और फिर हम इसमें फिलिंग्स डालेंगे और हम इसे अच्छे से इसका मुंह को टक कर लेंगे। तो इस तरह से हम फिलिंग्स को अंदर डालते हुए रसगुल्ला को बनाएंगे, गाजर के रसगुल्ला को। तो इस तरह से हम अच्छे से टक करके इसको हम एकदम से चिकना और एक शेप में गोल चिपटा हम बना ले रहे हैं। आप चाहे तो इसे सिलेंडर के आकार में भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम 2 बना लिए हैं और एक एक करके सारे मिठाई को हम बना लेंगे। और ये देखिए गाजर का सारे मिठाई हमारा बनकर तैयार हो चुका है एकदम परफेक्ट तरीके से। देखिए कितने अच्छे से हम सारे गाजर की मिठाई को बना ली है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो 400 ग्राम में हमारे इतने सारे गाजर के मिठाई तैयार हुए हैं। तो हम कढ़ाई में घी डालेंगे, इसे हम शुद्ध घी में ही तलेंगे। तो इस तरह से हम शुद्ध घी डाल लिए हैं कढ़ाई में और इसे हम पिघलने देने देंगे और हल्का सा जब गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें 5 से 6 मिठाई डालेंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। ध्यान रहे घी को हम ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं, हल्का गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें मिठाई को डालेंगे और फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम 6 मिठाई को डाले हैं और फिर हम 1 मिनट तक पकने देने देंगे और फिर 1 मिनट बाद इसे हम अलट पलट के अच्छे से पकाएंगे और आँच का फ्लेम हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ध्यान रहे हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं तलेंगे, नहीं तो इसका कलर जो है काला पड़ जाएगा, इसीलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाते हैं। तो इस तरह से पलटते पलटते एकदम से इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। ध्यान रहे इसका कलर हम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, हल्का सा बस इसको फ्राई करना रहता है। ये देखिए जब हमारा हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करते हैं और फिर इसको हम एक एक करके निकाल देंगे। बहुत ही सॉफ्ट रहता है, तो ध्यान रहे हल्के हाथ से इसे फ्राई करेंगे और हल्के हाथ से ही इसे निकालेंगे। तो इस तरह से एक एक करके हम मिठाई को निकाल रहे हैं और फिर बाकी जो बचा है उसे भी मिठाई को हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से हम एक एक करके सारे मिठाई को फ्राई करेंगे। और ध्यान रहे कलर को एकदम से हमें बिल्कुल इसका चेंज नहीं करना है, हल्का कलर बस हल्का गोल्डन हो जाए बस हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम बाकी की मिठाई भी डाल ले रही हूँ कढ़ाई में और फिर हम इसे अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं। और फिर हमारा मिठाई जो है एकदम अच्छे तरीके से तलकर तैयार हो चुकी है। देखिए परफेक्ट तरीके से हमारा मिठाई जो है तल लिए हैं। अब हम चाशनी को फिर से गर्म करने के लिए बैठा दिए हैं और फिर इसे अच्छे से चला ले रहे हैं और चाशनी जब हल्का गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें मिठाई को डाल लेंगे। तो इस तरह से हम एक एक करके अच्छे से मिठाई को डालेंगे ताकि ये टूटे नहीं और अच्छे से इसमें एडजस्ट भी हो जाए। तो इस तरह से हम पैन में मिठाई को डाल ले रहे हैं और फिर हम एक चक्कू लेंगे और इसको अलटते पलटते एकदम रस में इसे अच्छे से डीप कर लेंगे सारे मिठाई को। तो इस तरह से हम चारों तरफ से अच्छे से मिठाई को डीप कर लिए हैं और फिर हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा जो मिठाई है अच्छे से रस को पी ले और एकदम अच्छे से सॉफ्ट बनकर तैयार हो। तो हम 5 मिनट बाद ढक्कन को हटा के देख ले रहे हैं और हमारा
ये मिठाई जो है एकदम फूले फूले दिख रहे हैं, अच्छे से रस को पी लिए हैं और एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे और 5 मिनट बाद इसको हम सर्व कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अब गर्मा गर्म मिठाई को सर्व करेंगे। तो एक एक करके सर्विंग प्लेट में इसे निकाल ले रही हूँ। एकदम सॉफ्ट रसीले बनकर ये तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में गाजर का मिठाई बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम मावा भरा पड़ा है इसमें, अंदर से देखिए एकदम फिलिंग्स कितने अच्छे से हमारे बनकर तैयार हुए हैं और एकदम सॉफ्ट बना हुआ है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। और हम ऊपर से थोड़ा सा नारियल के बुरादा से इसे गार्निश कर ले रहे हैं और फटाफट से इसको सर्व करेंगे। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना प्लीज़ 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 नहीं भूलिएगा। और इस तरह से अपने घर में गाजर का मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार होता है, एकदम से जूसीले बनते हैं और एकदम सॉफ्ट। एक की जगह आप 4 खाएंगे ये रसगुल्ले। तो मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।